नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों फिर से जुड़ते हैं एक नई वीडियो के साथ और आप इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी, यानी जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा। सबसे पहले दोस्तों इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जर्मनी का इतिहास विश्व इतिहास तथा यूरोप पर इसलिए सबसे गहरा प्रभाव रहा क्योंकि जर्मनी ठीक यूरोप के मध्य में स्थित है। 18वीं शताब्दी में जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों का एक असंगठित समूह तो अवश्य था, परंतु यह सब राज्य धार्मिक दृष्टिकोण से एकता के सूत्र में बंधे हुए दिखाई पड़ते थे। इस शताब्दी के अंतिम चरण में फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण करके इसे पराजित किया। यह वह काल था जब नेपोलियन एक विश्व शांति के रूप में उग्र रूप धारण किए उदय हो रहा था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का उदय जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के उद्गम स्रोत। दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं जन्मदाता जॉन बर्नार्ड बेसडो ने विचार ही थे। उनका जन्म 1723 में हुआ। उन्होंने शिक्षा लीपलिंग में प्राप्त की। यह एक उदारवादी विचार वाले व्यक्ति थे। यानी दोस्तों जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का उद्गम स्रोत जॉन बर्नार्ड बेसडो को ही माना गया। इसके बाद दोस्तों 20 वर्ष की अवस्था में यह डेनमार्क के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त की। दोस्तों साथ ही साथ क्या हुआ, यहीं से शारीरिक शिक्षा के महत्व के विषय में उनकी कुछ धारणाएं बनी जो बाद में उनके साहसिक कार्य का आधार बनी। और 1774 ईस्वी में बेसडो ने डेसू नामक स्थान पर जो जर्मनी में है वहाँ प्रकृतिवादी पाठशाला खोली। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जॉन बर्नार्ड बेसडो ने प्रकृतिवादी पाठशाला कहाँ खोली थी। तो दोस्तों डेसू नामक स्थान पर खोली थी जो कि जर्मनी पर है। अब दोस्तों जॉन बर्नार्ड बेसडो के बाद जो जर्मनी के नायक सिद्ध हुए जॉन क्रिस्टोफर गटमट्स, यानी दोस्तों इनको जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता था? दोस्तों जॉन क्रिस्टोफर गटमट्स को कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेसडो को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता माना जाता था। यानी जर्मनी में बेसडो को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता था। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया एवं कई खेलों और तैराकी को शामिल किया। इसके बाद गटमट्स ने रस्से वाली सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती तथा संतुलन की कुछ प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि गटमट्स इस काल में 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली जिम्नास्टिक फॉर द यंग और दूसरी बुक थी खेले। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता कि खेले नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारे गटमट्स ने लिखी थी। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा होता खेले नामक पुस्तक पर कितने मनोरंजक खेल शामिल हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक में लगभग 105 मनोरंजक खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा इन खेलों को शिक्षा संस्थानों में कराने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों तीसरे मसीहा के रूप में आए फ्रेडरिक लुडविग जॉन। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिनका बहुत ही योगदान जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में था। फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में एक नज़र में पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला व्यक्ति लुडविग जॉन था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह बदले में एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर लिए गए। इनके प्रश्नों के फलस्वरूप
जर्मनी में उस समय जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हो सकी। यानी दोस्तों इनके फलस्वरूप ही जर्मनी में जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हुई। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। पहली बात है कि 1810 ईस्वी में बर्लिन के प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रिथु क्लोस्टार में अध्यापन कार्य आरंभ किया। यानी दोस्तों जो लुडविग जान थे 1810 ईस्वी में बर्लिन के प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रिथु क्लोस्टार में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद 1811 ईस्वी में एक क्षेत्र को घेर कर वयम क्षेत्र बनाया, जिसे टर्म प्लाज का नाम दिया गया। इसके बाद 1812 ईस्वी में जर्मनी में लोगों ने जान के बयानों को अपनाया। परिणाम स्वरूप सभी बड़े शहरों में व्यायाम दलों का गठन किया गया। इसके बाद 1814 ईस्वी में लिम्पजिंग युद्ध की वर्षगांठ पर टर्न प्लाज की ओर से व्यायाम प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसके बाद 1819 ईस्वी में जॉन पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया और टर्न प्लाज को बंद कर दी गई। इसके बाद 1862 में जॉन की मृत्यु हो गई। फिर इसके फलस्वरूप 1807 ईस्वी में अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हुई। यानी दोस्तों सबसे पहले 1807 में जर्मनी अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद फिर उसका कार्यक्रम चला। इसके बाद दोस्तों एडोल्फ का भी बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने क्या किया कि इस विद्वान के अनुसार विद्यालय स्तरों पर छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जितना माँ शारीरिक क्रियाकलापों का ज्ञान देना महत्वपूर्ण होता था, उतना ही विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना भी महत्वपूर्ण होता था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इनके सफलतापूर्वक प्रयास में 18वीं शताब्दी में जैसे विज्ञान और गणित की तरह भी फिजिकल एजुकेशन को जर्मनी में अनिवार्य विषय बना दिया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आने के 100% चांस होते हैं, तो दोस्तों इनको ज़रूर पढ़िएगा। पहला पॉइंट दी हुई जॉन बर्नार्ड को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता था। दूसरा, जर्मनी में टरवेरियन मूवमेंट की शुरुआत लुडविग जॉन ने की थी। इसके बाद गट्स मट्स को जर्मन जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता था। इसके बाद जर्मनी में शारीरिक शिक्षा बेसडो को कहा गया और जर्मनी में जिम्नास्टिक के पिता गट्स मट्स को कहा गया। इसके बाद जर्मनी में जॉन सीमन, जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह तथा 2 घंटे दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया जाना शुरू करवाया। इसके बाद बर्नार्ड काल में प्रकृतिवादी पाठशाला खोली, जिसका नाम फिलैंथ्रोपियम रखा गया। दोस्तों जर्मनी का इतिहास बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है आपको जर्मनी के इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट मालूम हुए होंगे। और दोस्तों इसके बाद जल्द ही 2 इतिहास और बची हुई हैं, स्वीडन और डेनमार्क, वो भी नेक्स्ट वीडियो पे जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे हिस्ट्री का जो पार्ट थे वो कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की। और इसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे। और इसी प्रकार आपकी दोस्तों DT+B KVS NVS UGC नेट की तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यह वीडियो आपके अन्य दोस्तों और सहपाठियों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।